हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संयोगिता सिंह और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एंड एन। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए और एन दोनों का ही अर्थ एक होता है, एक। ए एंड एन का प्रयोग समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक पूरी तरह से वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड है। ये हैं हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वॉवेल्स की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या इन 5 वॉवेल्स को छोड़ करके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, Y and Z। अब ये हमारे स्वर हैं जो कि आ से आहा तक हैं। व्यंजन हैं जो कि का से ज्ञा तक हैं। अब हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन हमारे लिए और इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन दोनों का अर्थ है एक। एन उन शब्दों के पहले आता है जिनकी आवाज़ किसी स्वर वॉवेल से निकलती है, अर्थात किसी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करने से उसका साउंड किसी स्वर का निकलता है तो उस वर्ड से पहले एन का प्रयोग करेंगे। स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आ। अब हम इन शब्दों को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं। जैसे इग, ई। अब इसका पहला जो लेटर्स है वो वॉवेल्स है, लेकिन वॉवेल्स है ठीक है, लेकिन हमें इसके लेटर्स से ज़्यादा हमें इसके साउंड पर ध्यान देना है। जैसे इग, इग का जब हम उच्चारण कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसका साउंड हमें ई का आ रहा, ई। तो ई एक वॉवेल्स है, वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए इग से पहले हम लगाएंगे एन। अगला है हमारा यूनियन। अब यूनियन में देखेंगे कि इसका जो पहला लेटर्स है वो निकल तो वॉवेल से रहा, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका साउंड हमें यू, या का आ रहा है, जो कि एक हमारा व्यंजन है। तो इसलिए यूनियन से पहले हम ए लगाएंगे। इसी तरह से जिन शब्दों की आवाज़ किसी व्यंजन कॉन्सोनेंट्स से निकलती है तो उनके पहले ए आता है, अर्थात जिस इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस करने से उसका साउंड कॉन्सोनेंट का निकलता है, किसी व्यंजन का, हिंदी के किसी व्यंजन का निकलता है, तो उस वर्ड से पहले ए का प्रयोग हम करते हैं। जैसे बुक, बुक में जब हम इसका प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका उच्चारण, इसका साउंड जो ध्वनि है ये बा का आ रहा है। तो इसलिए, और बा क्या है, एक व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। दूसरा है हमारा आवर। है तो ये कॉन्सोनेंट, बट इसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आ रहा आवर, आ।
आ जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल से इसे हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सिटी, सिटी को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका पहला जो हमारा वर्ड है वो उसका साउंड हमें सा का आ रहा है। सिटी, सिटी में सा का साउंड आ रहा है, जो कि सा एक हमारा व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है बुक। बुक का जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें बी, बा का साउंड आ रहा है, और बा क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। एलिफेंट, ई है और इसका साउंड हमें ए का आ रहा है, जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। लायन, लायन जो कि एक व्यंजन का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा अंकल। अंकल में यू है और अंकल आ एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। आउल, जो कि इसमें भी एक वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। अगला है हमारा यूरोपियन। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि यूरोपियन जो कि इसमें ई हमारा वॉवेल्स है, पहला वर्ड, पहला लेटर, लेकिन इसका जो साउंड है वो या का आ रहा है। यूरोपियन, यू या का साउंड जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें या का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा इंजन। इंजन, इसका साउंड करने में ई का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अवर, अवर जो कि एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड इसका आ का आ रहा है, जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। पेन, पी, पा का साउंड आ रहा है, पी है जो कि व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। शी, काऊ, काऊ में का भी एक व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर्स है ये है एक वॉवेल्स, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसका साउंड हमें या का आ रहा है। यूनिवर्सिटी, तो या का साउंड है और या एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज हमने इस लेटर को, इस चैप्टर को पढ़ने से एक चीज समझी कि जिन वर्ड से पहले हमारा वॉवेल्स साउंड आएगा उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और किसी भी वर्ड को यदि प्रोनाउंस करने में हमें व्यंजन या कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके साउंड का। यदि वॉवेल्स का साउंड आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा पहले लेटर्स का तो हम ए का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।